जय जोहार संगारियों, छत्तीसगढ़ के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं आपन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता और भाजपा के नेता राजेश अवस्थी के निधन हो गए है। ओकर निधन ऊपर डिप्टी सीएम अरुण साव गहरा शोक व्यक्त करिस और कही सावे कि राजेश अवस्थी ऊर्जावान और प्रतिभाशाली कलाकार रहिस, जिन्हा छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला आगे बढ़ाए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए से। राजेश अवस्थी न केवल सिनेमा जगत में बल्कि राजनीति में घलोक सक्रिय रहिस। भाजपा में ओकर महत्वपूर्ण भूमिका रहिसे और ओकर निधन ले पार्टी ला अपूर्णीय क्षति होइस। छत्तीसगढ़ी कला और संस्कृति को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाने का काम राजेश अवस्थी जी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर भी उन्होंने लगातार पार्टी के लिए काम किया। ऐसे ऊर्जावान युवा नेता, युवा कलाकार का निधन न केवल पार्टी के लिए वरन संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है। ऐसे युवा साथी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और दुर्ग के गंज मंडी मैदान में बीजेपी हा कार्यकर्ता सम्मेलन करे से। सम्मेलन में जिला के प्रभारी मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा शामिल हुई। एक अलावा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, दुर्ग सांसद विजय बघेल, दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव घलोक विशेष रूप ले मंच में उपस्थित हुए से। कार्यकर्ता सम्मेलन ला डिप्टी सीएम विजय शर्मा हा संबोधित करिस। महापौर और सब्बो पार्षद प्रत्याशी मन ला जिताए बर कड़ा मेहनत करे जाए के बात कही से। वही कांग्रेस के ईवीएम ऊपर उठाए सवाल में डिप्टी सीएम हा जवाब दिस। विजय शर्मा कहिस कि जनता सब जाना थे। मैंने कहा भैया 60 वार्ड में से एक तो हमारी विद्या दीदी जीत कर आ गई है, बचे 59 है। 59 के 59 भाजपा जीतेगी। 59 तो है, ये दो और मिला लेंगे तो एक 20 हो जाएगा। लक्ष्य हमारा है पूरे के पूरे नगर निगम में हम जीत कराएंगे। और जगदलपुर में नगरीय निकाय चुनाव के बेरा 700 कार्यकर्ता हा बीजेपी में प्रवेश करीने। ए बेरा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव हा इस सब्बो ला पार्टी सदस्यता दिलवाइन। इमाले कई कांग्रेस के सेवा दल के सदस्य रह चुके हैं और कई अन्य राजनीतिक दल मरले घलोक ताल्लुक रखत है। ठीक चुनाव ले पहले बीजेपी पार्टी में शामिल होकर संदेश दे के कोशिश करीने। एक सीधा असर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में घलोक पड़ी। वही प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम के बेरा कार्यकर्ता मन ला चुनाव में पूरा तरीका ले जुट जाए के निर्देश दे है। साथ ही प्रत्येक मंडल में नेता मन ला चुनाव ले पहली नियुक्ति करेगी सावे और अधिकतम वोटिंग हो। एक बार कार्यकर्ता मन ला एकजुट होकर काम करे बर कही से। भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होता कांग्रेस के हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता, यहाँ पे लगभग 700 से 750 कार्यकर्ता माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में प्रवेश किए हैं। इसलिए सभी जो नव प्रवेशी हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और वन नेशन वन इलेक्शन न लेके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह के बड़े बयान सामने आवे। वह कई सावे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिशा में काम कर रहे थे और छत्तीसगढ़ इस मामला में मॉडल स्टेट बनी। ये पहली बार हरे जब पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक ही चुनाव कार्यक्रम में संपन्न करवाए जाते। यही तरह आए वाला बेरा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव घलोक एक ही कार्यक्रम में हो सकते। वह कई सावे केला न केवल समय बची बल्कि सरकारी धनराशि के कम उपयोग हो सकी। साथ ही साथ सरकार मरला 5 बछर पर्याप्त काम करे के बेरा मिली, वरना चुनाव आचार संहिता ले सरकारी कामकाज की गतिविधि प्रभावित होते। इसको मॉडल के रूप में देख सकते हैं। हमारा नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है और लगभग एक समय पे हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए साल भर चुनाव होते रहेंगे क्या? 5 साल। अभी तक तो ये धीरे धीरे उसको मोदी जी एक साथ ला रहे हैं। समय, सरकारों को काम करने का पर्याप्त अवसर, धन का बचत। और छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार तेज हो गई। कड़ी में रविवार के पीसीसी चीफ दीपक बैच बलौदाबाजार पहुंचे, जिया हुआ कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी सुरेंद्र जायसवाल और पार्षद उम्मीदवार मन के पक्ष में प्रचार करे से और जनता ले कांग्रेस ला जिताए की अपील करे से। ए बेरा दीपक बैच बीजेपी पर तीखा हमला घलोक बोली से। वह कहिस के बीजेपी नेता मन में हार के डर साफ दिखते। ओकर मन करा जनता ला बताए बर कोनो उपलब्धि नहीं। दीपक बैच कहिस के कांग्रेस जनता के विश्वास ऊपर खरा उतरी और शहर में विकास काम ला तेजी ले आगे बढ़ाई। इस सरकार की 1 साल की नाकामी और विफलता को लेकर जनता में नाराजगी और वहीं हमारे प्रत्याशी सुरेंद्र जायसवाल और तमाम हमारे यहाँ के 21 पार्षद मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं
और बलौदाबाजार कांग्रेस के फेवर में है। निश्चित रूप से बलौदाबाजार इस समय कांग्रेस जीतेगी और शहर और विकास का काम करने के लिए सुरेंद्र जायसवाल जी और पूरे तमाम हमारे पार्षद साथी खड़े हैं। बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। पूरी मेरी बहनें बगल में खड़ी हैं, इनसे पूछ लीजिए, आप इन लोगों से पूछिए, घूम घूम के जनता से पूछिए। जनता जनार्दन की मैंने सेवा की है, पिछले 20 से 25-30 वर्षों से मैंने यही काम किया, उसका मेरे को लाभ मिल रहा है। और बालोद जिला में अजुंदा नगर पंचायत के चुनाव त्रिकोणीय हो चुके। बार भाजपा हा जी नवा युवा चेहरा उसाब यादव अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी बनाई से, वही कांग्रेस 2 बार पार्षद रह चुके सुषमा चंद्राकर ला अपन प्रत्याशी बनाई से। दूसरी ओर भाजपा के बागी प्रत्याशी प्रणेश जैन के चुनाव मैदान में आ जाए यहाँ अध्यक्ष पद के चुनाव त्रिकोणीय हो चुके हैं। आपने बता दें कि प्रणेश जैन बभाजपा ले बगावत करके निर्दलीय पूरा 14 पार्षद प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। बता दें कि अजुंदा नगर कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद के गृहनगर घलो के ऐसा में चुनाव काफी दिलचस्प हो चुके हैं। वही प्रणेश जैन के निर्दलीय चुनाव लड़े ले भाजपा ला काफी नुकसान होत नजर आते है। त्रिकोणी डायरेक्ट फाइट की स्थिति है। पूरी ताकत के साथ हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारी साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की पूरी टीम है। 100% हम चुनाव जीतेंगे। मैं नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव लड़ रही हूँ। मैं चारों तरफ से जनता की सेवा करना चाहती हूँ और गांव का विकास करना चाहती हूँ। जीत तो अब ऐसा है कि आसपास तो सभी रहते हैं, जनता भगवान होती है। मैं तो जनता के दरबार में जा रहा हूँ। दृढ़ विश्वास है कि मैं उनके इस भरोसे में, और मेरे को भी उन पे इतना भरोसा है कि मैं खरा उतरूंगा। और सोनभद्र के हाथीनाला थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गई, जेમાં बलरामपुर जिला के करौंधा थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक समेत 6 लोगन मन के मौका में ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोगन गंभीर रूप ले घायल हरे। मिले जानकारी के मुताबिक प्रधान आरक्षक रवि मिश्रा कारले प्रयागराज पर अपन पूरा परिवार संग रवाना हो रहे से। सोनभद्र जिला के हाथीनाला थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रेलर डिवाइडर तोड़ के ओकर कार ला टक्कर मार दी, जिसमें प्रधान आरक्षक ओकर पत्नी 2 बेटा समेत 6 लोगन के मौका में ही मौत हो गई और 3 लोगन गंभीर रूप ले घायल हरे। घायल मन के सिविल अस्पताल चोपन में इलाज जारी है। हादसा की मुख्य वजह ट्रेलर के स्टीयरिंग फेल होना बताए जाते। जो 4 लेन है उसमें दूसरी तरफ से जो ट्रक है अपने डिवाइडर को क्रॉस करके दूसरी लेन में आ गया और उसी के कारण जो एक क्रेटा गाड़ी जो छत्तीसगढ़ नंबर की थी उसने उसको टक्कर मारी। इसमें कुल 6 लोग की मृत्यु हुई है, जिसमें से 4 लोग क्रेटा सवार थे। साथ ही साथ जो हाईवा जो चला रहा था ट्रक ड्राइवर, उसकी मृत्यु हो गई है और साथ में यहाँ पे जो लोकल में ट्रक खड़ा हुआ था जिसका ड्राइवर रोड क्रॉस कर रहा था, उसकी मृत्यु हुई है। अब आप लोगर मन के आगो 2 तस्वीर हम दिखा दन। पहली तस्वीर धमतरी के मगरलोड इलाका के है, जो तेंदुआ ग्राम बेंद्रा चुआ में सियानला सड़क ले घसीट के जंगल ले गए से। जंगल में ले जाके मौत के घाट उतार दे से। ग्रामीण मन सौ देख के वन विभाग ला सूचना दे। घटना के बाद खूंखार तेंदुआ के आतंक ले गाँव में दहशत के माहौल है। हुए मृतक के परिजन के रो रो के बुरा हाल हरे। इति बार वन विभाग आदमखोर तेंदुआ ला पकड़े में जुटे हवे। दूसरे रामानुजगंज के अनिरुद्धपुर गांव के है, जहां हाथी दल ले बिछड़े के बाद एक हाथिया वृद्ध व्यक्ति के जान ले ली। इस घटना ले क्षेत्र में दहशत के माहौल है। वन विभाग की टीम ग्रामीण मन ला जंगल की तरफ नहीं जाए के समझाइश दी से। जो पुरुष है वो साइकिल पे जा रहे थे और ये भी बताया जा रहा है कि वो ड्रंक थे और साइकिल से गिर गए थे, तो वहीं पे सो गए थे और उसी समय मतलब रात में जो है वो घटना हुई है। तत्काल हमने वहाँ पे जो है कैमरा ट्रैप्स लगाने की तैयारी की जा रही है। गांव में आया, लोगों को पता चला, तब तक जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति पैरा वारा लेके कहीं वहाँ से वो बाड़ी से गुजर रहा था, तो उसके चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वही बीच एक बड़ी खबर राजधानी रायपुर आपने दिखा दें, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी घोषणा पत्र जारी करी। निकाय चुनाव पर बीजेपी घोषणा पत्र जारी करी। संध्या 4 बजे बीजेपी दफ्तर में घोषणा पत्र जारी होगी। मिनी स्मार्ट सिटी जैसन घोषणा बीजेपी कर सकते। मूलभूत सुविधा मन पर ज्यादा फोकस रही। निकाय में महिला युवा लेके बड़े घोषणा हो सकते। आज संध्या 4 बजे घोषणा पत्र बीजेपी के जारी हो, जेकर सबों के इंतजार हरे। और आप बता दें कि कई प्रमुख बिंदु हरे, जेमा बताया जाए।
सुव्यवस्थित हों, इसी विजन से आगे बढ़ेंगे। और आज हमारा घोषणा पत्र आएगा, हम किस दिशा में नगरीय निकायों को ले जाना चाहते हैं उसकी झलक, उसका ब्लूप्रिंट एक तरह से उस घोषणा पत्र में होगा। और रविवार के कांग्रेस 25 बिंदु के आरोप पत्र जारी करे सेकर ऊपर डिप्टी सीएम अरुण साव पलटवार करिस। अरुण साव कहिस के 5 बछर निकाय में कांग्रेस के सत्ता शहर के दुर्दशा के जिम्मेदार हरे। कांग्रेस अपन काला करतूत ऊपर पर्दा डालना चाहते, ओकर आरोप पत्र में कोनो दम नहीं है, जनता ला भटकाए के कोशिश करत है। निकायों में तो उनकी सत्ता थी, कांग्रेस काबिज थी। 5 सालों में यदि शहरों की दुर्दशा हुई है तो उसका दोषी तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी का आरोप पत्र में कोई दम नहीं है, कोई आधार नहीं है, अनावश्यक रूप से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। पर छत्तीसगढ़ की जनता ने बखूबी देखा है और इसीलिए आज नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है। और बीजापुर में सुरक्षा जवान मन एक बार फिर नक्सली मन के बड़े साजिश ला नाकाम कर दिन। सुरक्षा बल मन उसूर थाना क्षेत्र में 25 किलो के आईडी बरामद करी ने। पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त टीम आईडी ला निष्क्रिय कर जेसीबी की मदद से बाहर निकालिन और सुरक्षित स्थान में नष्ट करी ने। बता दें कि नक्सली मन जवान मन ला नुकसान पहुंचाए के नियत ले उसूर आवापल्ली मार्ग में सड़क के बीचों बीच प्लास्टिक कंटेनर में आईडी प्लांट करी रही ने। लेकिन डिमाइनिंग के बेरा जवान मन माओवादी मन के नापाक मनसूबा ला विफल करते। और बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र में शनिवार के फिर सुरक्षा बल और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुई। सही बेरा जवान मन 8 नक्सली मन ला ढेर कर दिस, जिनमें पश्चिम बस्तर डिवीजन के गंगालूर एरिया कमेटी मेंबर कमलेश नीलकंठ घलोक शामिल है। माओवादी कमलेश ऊपर 5 लाख रुपया के नाम घोषित रिस। दो नक्सली मन के पहचान एलओएस सदस्य के रूप में हुई से। बाकी माओवादी मिलिशिया कंपनी के सदस्य जवान मन मौका ले हथियार और अन्य नक्सली सामग्री घलोक बरामद करे। मुठभेड़ के बेरा 2 डीआरजी जवान मन ला मामूली चोट ऐसे, हालांकि ओकर हालत खतरा ले बाहर है। 1 फरवरी को सुबह 8:30 बजे से मुठभेड़ शुरू हुआ और ये लगभग 1:30 बजे तक चलता रहा। ग्रुप सर्चिंग के दौरान 8 पुरुष माओवादियों के शव बरामद किए गए, जिसमें एक जो है एसीएम रैंक के हैं गंगलूर एरिया कमेटी के कमलेश नीलकंठ। उसके अलावा 2 एलओएस सदस्य हैं गंगलूर एलओएस के। इसके अलावा मिलिशिया कंपनी जो गंगलूर की मिलिशिया कंपनी है उनके सदस्य हैं। और दुर्ग जिला अस्पताल के कैसन लापरवाही आगे सावे जिनाप मला सोचे में मजबूर करती ही कुछ ऐसे हुई सावे जहां 23 जनवरी के पैदा हुए 2 नवजात लेकर आपस में बदल गए। दोनों ही नवजात लड़का है। परिवार ला अदला बदली की जानकारी 8 दिन बाद पता चली से जब डिस्चार्ज होने के बाद ओमन ऑपरेशन के बाद लेके तस्वीर देखी। एक बाद परिजन मन के होश उड़ गिस। एक परिवार दूसर परिवार ले संपर्क करिस और ये बात बताइस, लेकिन दूसर परिवार लड़का बदले ले मना कर दिस। दरअसल 23 जनवरी का सबाना कुरैसी और साधना सिंह बेटा ला जन्म दिस। अस्पताल में नवजात शिशु मन के पहचान पर जन्म के तुरंत बाद ओकर हाथ में मां के नाम के टैग पहनाए गए, जिनला कोनो तरह के अदला बदली ना हो। और यही प्रक्रिया के तहत दोनों नवजात मन के जन्म के बाद अपन माता मन संग तस्वीर गलो खींचेगी से, लेकिन बाद में अस्पताल की लापरवाही के चलत दोनों लड़का के अदला बदली हो गई। मामला अगुआई के बाद अस्पताल में गलो अफरा तफरी मच गई। अस्पताल प्रशासन मामला के गंभीरता ला देखते हुए साधना सिंह और परिवार ला अस्पताल बुलाई से और समाधान ना निकले में शिशु अस्पताल के सीनियर लेबर इंचार्ज डॉक्टर विनीता धुर्वे अब डीएनए करवाए के बाद कही से ओकर कहना रहे कि स्टाफ ले गलती हुई सावे, जांच के बाद स्पष्ट हो जाए। दिए हमको, हम लोगों ने उनको खूब समझाया, बात किए, लेकिन वो जो साधना है वो बोली मैं अब 10 दिन दूध पिलाई हूँ, मेरे को इमोशनल अटैचमेंट हो गया है, तो मैं नहीं दे सकती, मेरे ही बच्चा है, ऐसे करके। तो क्या है वो तो अब डीएनए टेस्ट से पता चलेगा। हम लोगों ने उसकी सूचना अपने उच्चाधिकारी लोग को दे दिया है। अब देखते हुए लोग जो भी निर्णय लेंगे। और पड़ोस के नाबालिग लड़की और अपन 6 महीना के लड़का ला उड़ीसा के राउरकेला रेलवे स्टेशन में छोड़ के भागे वाला महिला ला जसपुर पुलिस ला गिरफ्तार कर ले हवे। आरोपी महिला ला पुलिस ला तमिलनाडु ले पकड़िस। मामला आस्था क्षेत्र के जून 2024 के आरोपी पुष्पा सोरेन 14 बछर के नाबालिग ला फुसला के रायगढ़ लेकर गे रही से
वह कुछ ही दिन घरेलू काम कराए के बाद राउरकेला लेके गए से, जहां आरोपी नाबालिग को अपन 6 महीना के लड़का ला रेलवे स्टेशन में छोड़ के भाग गई से। इति बार नाबालिग बेटी के गायब होए में परिजन मना थाना में शिकायत दर्ज कराई, जेकर बाद पुलिस 18 जुलाई 2024 के पता साजी कर नाबालिग को 6 माह के लड़का ला राउरकेला स्टेशन ले अपन कब्जा में लेके परिजन ला सुपुर्द करें। साथ ही आरोपी पुष्पा की तलाश शुरू करे और अब 7 महीना बाद दोला तमिलनाडु ले गिरफ्तार कर ले। जसपुर जिले के आस्था थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट आया जिसके तहत कि एक महिला अपनी 6 माह की बच्ची और एक 14 वर्षीय पड़ोसी की नाबालिग बच्ची को लेकर चली गई है। राउरकेला में उनका लोकेशन मिला, यहाँ की पुलिस जाकर उन बच्चियों को बरामद किया और उनके परिजनों को सुपुर्द किया। लेकिन ये महिला जो आरोपिया थी लगातार फरार चल रही थी। पुलिस जो है तमिलनाडु जाकर इस महिला को, जो कि गाँव में काम कर रही थी, वहां से इसको लाया गया, हिरासत में लिया गया। और भिलाई में राज्य के सबले बड़े फ्लावर शो ला देखे मैत्री गार्डन में 1 लाख ले ज्यादा लोग पहुंचे ने। फूल और सजावटी पौधा ला सद्धज के तैयार मैत्री गार्डन ला छठा देखे बर बनत रही से। बीएसपी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ओर ले लगातार 40 बछर ले होत ए फ्लावर शो में कई प्रतियोगिता में रखे गए से। ए बेरा सबले आकर्षण के केंद्र कट फ्लावर वेजिटेबल संग आर्टिस्ट फीमा के बनाए स्पेशल रंगोली सबले खास रही। एक अलावा यहाँ 100 ले ज्यादा हार्टिकल्चर ले संबंधित स्टॉल घलोक लगाए गए से। ये मौका में हुआ फ्लावर एग्जीबिशन संग सब्जी और फल मन के प्रदर्शनी घलोक देखेंगे। फ्लावर शो की खासियत तो आप लोग सभी जानते हैं कि तरह तरह के जो फूल हैं, इसके अलावा जो सब्जियों का जो प्रदर्शन हुआ, ये सब की जो एक एग्जीबिशन किया गया, ये भी बड़ा सुंदर है। लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए कितनी भीड़ है, लोग बड़ा उत्साह के साथ देख रहे हैं। और इसके अलावा जो ये रंगोली बनती है, ये भी यहाँ का एक आकर्षण है।